समाजवादी पार्टी की ओर से यह नहीं कहा गया कि नहीं भाई ये जमीन हिंदुओं की है, यहां पर हजारों साल से कुंभ का मेला लग रहा है, इस्लाम तो आया ही 1500 साल पहले है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कहने की, समाजवादी पार्टी कांग्रेस किसी की हिम्मत नहीं हो रही हिंदुओं को गाली देने के लिए। हिंदू हिंसक होता है, हिंदुओं का समूल नाश, सनातन का सर्वनाश, सनातन डेंगू मलेरिया मच्छर, उस पर कुछ नहीं, उस पर तमाम बयानबाजी। और एक बार किसी की हिम्मत नहीं हो रही कहने की कि भैया ये वक्त की जमीन नहीं है, ये हिंदुओं की जमीन है, ये जो है मेरा की जमीन है, ये कुंभ की जमीन है। ये कह रहे हैं आज चुनाव पे बात होनी चाहिए, इसलिए गेट आउट। थैंक यू सो मच। कहीं पर भी होता है तो आप उंगली रख देते हैं, ये उसी का नतीजा है कि संभल में चौकी बनेगी तो आप कहेंगे हमारी है, और अगर जो है प्रयागराज में कुंभ होगा तो आप कहेंगे हमारी जमीन पे कर रहे हैं। अरे आपका जमीन क्या आपके खाला जान लेकर आए थे यहाँ पे, क्या मुगल अपने सर पे लेकर आए थे जमीन क्या? जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी की डिबेट का वीडियो है और आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे दोस्तों जिस तरह से जो है कुंभ मेले को लेकर जो है तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। जो भारत के जो कट्टरपंथी मौलाना है, मौलाना साहबुद्दीन करके जो मौलाना है बरेली का, यूपी का, उसने बयान दिया है कि जो कुंभ मेला जो आयोजित हो रहा है वो वक्फ की ज़मीन पर आयोजित हो रहा है। मतलब कुंभ मेला जो है जो गंगा जी की ज़मीन पर लगता है वो भी जो है उस पर भी कुंभ जो वक्फ बोर्ड है दावा करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों इसी विषय पे आज की डिबेट में अशोक श्रीवास्तव जी ने आज वक्फ बोर्ड के नाम पर जो गंदी राजनीति करते हैं उनको आज बहुत अच्छे से धोया, तथा जो इस तरह की जो सेकुलर पार्टियाँ हैं जो वक्फ बोर्ड का और इन लोगों का जो है इस तरह से जो मौन समर्थन करती है उनको आज अशोक श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छे से जो है ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोज करके रख दिया है। दोस्तों आज की डिबेट में मौलाना साजिद रशीदी जो है पेपर दिखाते हुए नजर आ रहा है, बोल रहा है कि 250 बीघा ज़मीन है जिस पर सरकार ने जो है कब्जा कर रखा है, सारी ज़मीनें जो है मुसलमानों की है। चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को चलते हैं। क्योंकि इस देश में जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं उन्होंने वक्फ बोर्ड को जिस तरह से वक्फ बोर्ड में पंपिंग करी है, जो लोग वक्फ के दावे इधर उधर उठ के कर देते हैं, उन दावे करने वालों को जो पंपिंग जो इस देश की सेकुलर पार्टियां करती है ना, उसका सबसे बड़ा जो है उसके एक नहीं दर्जनों उदाहरण है। और इसीलिए इस तरह के दावे करने वालों को लगता है कि हम कुछ भी करेंगे हमारे पीछे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाए। कल्याण बनर्जी कौन है? ये जो जेपीसी बनी है उस जेपीसी के मेंबर हैं। कल्याण बनर्जी जेपीसी के मेंबर है, जिम्मेदार पद पे हैं, टीएमसी के सांसद हैं। इन्होंने पश्चिम बंगाल में कोलकाता में सरेआम सड़क पर खड़े होकर माइक लगाकर एक सभा में बोला कि जहां 30, 40, 50 मुसलमान सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ लेते हैं ना, वो जमीन वक्फ की हो जाती है। तो सोचिए कि अगर इस देश में ऐसे सो कॉल्ड सेकुलर नेता इस देश में ऐसे हैं जो ये कह दे कि मुसलमान जहां पर नमाज पढ़ ले वो वक्फ की हो जाती है, तो कल को तो लोग उठेंगे, मुसलमान कहेंगे हमने तो ट्रेन में भी नमाज पढ़ी है, ट्रेन भी हमारी है, हमने जहाज में नमाज पढ़ी है, जहाज हमारा है, एयरपोर्ट हमारा है, रेलवे स्टेशन हमारा है, राष्ट्रपति भवन हमारा है, प्रधानमंत्री कार्यालय हमारा है, यह सड़क हमारी है। और इनके पीछे तमाम सेकुलर पार्टियां खड़ी हो जाएंगी। ये कह तो सही रहा है, और इसीलिए इस तरह की हिमाकत। जो इस बार का जो कुंभ हो रहा है वो देश की सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। और मैं नहीं कह रहा कि आप कहें कि जोशी जी आप कैसे कह सकते हैं, ये कह रहे हैं मेरे पड़ोस के नूनी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के कि योगी सरकार भ्रष्टाचार के दलदल पर फंसी हुई है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश पे लागू है। और ये इनके सहयोगी भी कह रहे हैं, अपना दल के आशीष पटेल भी कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार की सरकार है, अधिकारी बिल्कुल भयमुक्त हो चुके हैं और वो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। और संजय निषाद क्या कह रहे हैं? संजय निषाद कह रहे हैं कि निषाद समाज आपको वोट नहीं देने जा रहा है, इस बार नाराजगी दिखा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो भ्रष्टाचार का आरोप ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगा रहे हैं और उनके सहयोगी लगा रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका असर हमारे जो श्रद्धालु लोग हैं इस देश के, विश्व के जो श्रद्धालु हैं, कहीं अव्यवस्था ना फैल जाए। और ऐसा भावना हमारे को लगता है कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार का योगी सरकार पे इतना बड़ा आरोप लगा है, मुझे लगता है कहीं मेला उसकी भेंट ना पड़ जाए। ये मेरी हम समाजवादियों की चिंता है। और वही बात आपने जमीन की कही है, हमें लगता है, मैं मौलवी साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार पिछ देश और प्रदेश में हम देख पा रहे हैं, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित ये बयान है, नहीं तो इस तरह की बयान आज तक इस देश में नहीं। एक बार नहीं कह पा रहे कि हाँ मौलाना गलत कह रहे हैं, वक्फ की जमीन नहीं है, गिरफ्तार करो उसको, एक बार भी नहीं कह पा रहे। इससे पता चलता है कि इस देश में जो वक्फ बोर्ड है ना, उसको जो वक्फ की जो ताकत है ना, उनको जो हिमाकत करने की ताकत कहां से मिलती है। एक तरफ कल्याण बनर्जी है, एक तरफ ममता दीदी है, एक तरफ अखिलेश यादव है। एक बार भी इनके मुंह से नहीं निकला, एक बार भी ट्वीट नहीं किया। वक्फ की कमियां बता रहे हैं, इनको आशंका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, रोज उसके फैक्ट चेक हो रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। लेकिन एक बार भी जो है समाजवादी पार्टी की ओर से ये नहीं कहा गया कि नहीं भाई ये जमीन हिंदुओं की है, यहां पर हजारों साल से कुंभ का मेला लग रहा है, इस्लाम तो आया ही 1500 साल पहले है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कहने की,
समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, किसी की हिम्मत नहीं हो रही हिंदुओं को गाली देने के लिए। हिंदू हिंसक होता है, हिंदुओं का समूल नाश, सनातन का सर्वनाश, सनातन डेंगू मलेरिया मच्छर, उस पर कुछ नहीं, उस पर तमाम बयानबाजी। और एक बार किसी की हिम्मत नहीं हो रही कहने की कि भैया ये वक्फ की जमीन नहीं है, ये हिंदुओं की जमीन है, ये जो है मेरा की जमीन है, ये कुंभ की जमीन है। एक बार कहने की हिम्मत दिखाते, लेकिन वो हिम्मत नहीं है और इसी से एक्सपोज होते हैं ये लोग। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं इनको एक्सपोज होते देखिए दो टू। मोहम्मद आसिफ जी, इस पूरे मसले पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कुंभ शुरू होने से पहले तमाम देशवासियों को कुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा, कुंभ पहली बार नहीं बनने जा रहा 13 तारीख को, वर्षों से बनता चला आ रहा है। सरकारें कोई भी रही हो, कभी कुंभ को लेके विवाद नहीं हुआ। अभी विवाद क्यों हो रहा है? ये बात आप कहां से कह रहे हैं कि विवाद बताइए कब हुआ? पिछले कुंभ में कब विवाद हुआ? नहीं है सर, नहीं पिछले विवाद आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। नहीं, क्या विवाद हुआ? आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। कब विवाद हुआ? कब विवाद नहीं हुआ? पिछले कुंभ में कब विवाद हुआ? जब समाजवादी पार्टी ने आजम खान को बनाया था तब कितने विवाद हुए थे? क्या विवाद हुआ? क्या महाकुंभ पूरी तरह सगुन से निपटा? नहीं निपटा। सुनिए थोड़ा बताइए महाकुंभ के अंदर क्या हुआ? रिसर्च करके बैठिए, रिसर्च करके बैठे। थोड़ा महाकुंभ के अंदर क्या विवाद हुआ? रिसर्च करके बैठिए, क्या विवाद हुआ बताइए ना। 3 दर्जन लोगों की जानें चली गई और ये अखाड़ा परिषद और सब लोगों का ओपन बयान है कि एक मुसलमान को कैसे बना दिया गया। ये अखाड़ा परिषद विवाद कर सकता है, लेकिन जाने आपको विवाद पहले से भी जाती है। आपको विवाद पहली बार ऐसा नहीं हुआ। आपको विवाद इतनी जब आबादी इकट्ठी होगी, इतने लोग जाएंगे, मौतें होंगी। आसिफ साहब सुनिए, एक मिनट आपने, और सुनिए, एक तो मैं यहां पर बड़ा स्पष्ट कहूं, ये जो आसिफ जी और साथ साथ जो भुवन भास्कर जोशी जी, इनको कुंभ जो है ना वो पॉलिटिकल चश्मे से ही दिखता है। इनके बयान आपने सुने, दोनों लोग कह रहे हैं, एक मिनट, दोनों लोगों के बयानों में एक समानता थी कि हर पार्टी की सरकार में, अरे हर पार्टी नहीं भाई, जब इस देश में कोई पार्टी नहीं थी तब से हो रहा है कुंभ भाई। राजा महाराजा जब थे और जब इस देश में कोई मुगल नहीं था, कोई इस देश में कोई अंग्रेज नहीं थे, तब से हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों के चश्मे से ही कुंभ को देखना चाहते हैं। अरे कुंभ तो कैसी आस्था है जहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कोई राजा नहीं था, तब भी हिंदू और सनातन के लोग जो हैं वो वहां जुटते थे और बड़े व्यवस्थित ढंग से कर लेते थे। कोई वक्त का इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं थी इस दुनिया में, तब से कुंभ हो रहा है। तो पॉलिटिकल चश्मे से मत देखिए। मैं जवाब दूं? एक मिनट रुकिए, नहीं मेरा 1 मिनट रुकिए, आप बोलिए फिर मैं जवाब दूंगा। मैं आ रहा हूं आपके पास। दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं, एक बार नहीं 50 बार जब से पॉलिटिकल पार्टी, जब से आजादी के बाद, एक बार नहीं दर्जनों बार विवाद हुए हैं, दर्जनों तरह के विवाद हुए हैं कुंभ को लेकर के। तो ये सवाल वो नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जैसे मैंने उनसे पूछा था आपसे फिर पूछ रहा हूं, ये जो वक्फ को लेकर के जो बयान दिए जा रहे हैं, मेरा सवाल उस पर था, जोशी जी भी उधर से कन्नी काट गए, आप भी कन्नी काट रहे, क्योंकि मेरा सीधा सीधा आरोप है, आप जैसी पॉलिटिकल पार्टियां ही ये जो वक्फ के नाम पर कहीं भी उंगली रख के जमीन बता देते ना, आप लोग इनको शह देते हैं। शह कोई किसी को नहीं दे रहा, सरकार की शह है। सरकार कानूनी कार्रवाई करे, मुकदमा देके जेल में डाले। सरकार डाले कैसे? क्योंकि सरकार के नेता पार्लियामेंट में गालियां बकते हैं, उन पर सरकार कानूनी कार्रवाई नहीं करती। सरकार, कोर्ट कहता है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, नाम लेके 3 एमपीओ के, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता एफआईआर नहीं करते, तो कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। इनका मेन मकसद मौजूदा हुकूमत का एक है, भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिक्स का। आप व्याधित बयान दीजिए, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उस पर सिर्फ चर्चा होगी। जो आज हम कुंभ को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर यहां बैठ के चर्चा कर रहे हैं, जबकि चर्चा होनी चाहिए देश के हालात के ऊपर। आज दिल्ली में चुनाव है, उसको लेकर क्या बात किस तरीके, लेकिन नहीं चर्चा हुई किस बात के ऊपर? जब कोर्ट ने कहा भारतीय जनता पार्टी के 3 एमपीओ को लेकर एफआईआर होनी चाहिए। अशोक जी कहा ना कोर्ट ने, अशोक जी कहा ना कोर्ट ने, अशोक जी कहा ना कोर्ट ने कहा ना इन तीनों के ऊपर एफआईआर चाहिए। लेकिन रातों रात उस जज का ट्रांसफर हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। शर्म आनी चाहिए हुकूमत को, हुकूमत आनी चाहिए। अगर आपको चुनाव में जवाब दीजिए, इनको स्क्रीनशॉट आइए, इनको क्या दिक्कत है? इनको चुनाव पे स्क्रीनशॉट आइए, चुनाव पे चर्चा करिए, चुनाव पे हमारी आस्था के साथ खेल रहे हैं। क्यों कानूनी हटाइए चुनाव पे चर्चा कर रही है ना, चुनाव पे चर्चा छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आओ, इनको जब चुनाव पे जब चर्चा करूंगा तब बुलाऊंगा। आज इनको शुक्रिया कह रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया इनको, क्योंकि वक्त पे नहीं बोलना, क्योंकि यही लोग हैं जो वक्त को ताकत देते हैं, यही लोग हैं जो वक्त की हर चीज पर, हर गलत चीज को ये देते हैं। और ये कह रहे आज चुनाव पे बात होनी चाहिए, इसीलिए गेट आउट। थैंक यू सो मच। मैं आपको ये पेपर दिखा रहा हूं, मैं आपको दे दूंगा, मैं सुबह आकर दे दूंगा आपको, राकेश जी को भी भेज दूंगा। ये पेपर दिल्ली के हैं, मैं दिल्ली में रह रहा हूं। दिल्ली में 250 बीघे जमीन है, 250 बीघा ये केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के पास है।
वक्फ की संपत्ति। हाँ, न इसका पूरी दिल्ली सर आपकी है सर, 250 बीघा क्यों कह रहे हो आप? अरे आप कह दो अभी तो सर अब आप उस एक मिनट नहीं, साजिद रशीदी जी उस दिशा में जाएंगे ना। अब अभी आप सुनिए ना, सुनिए, अभी आप कह रहे थे ना, एक मिनट रुकिए साजिद रशीदी, रुकिए एक मिनट रुकिए। अभी आपने क्या कहा था? एक मिनट अभी एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अभी आपने क्या कहा था? आपने कहा था वक्फ ने दावा नहीं किया। अरे वक्फ तो देश की संसद के ऊपर दावा कर चुका कि संसद, जो नई संसद बनी है वो हमारी है। 250 बीघा की आप बात कर रहे हो? मैं पेपर दे रहा हूं आपको। पेपर की बात कर रहे हैं? पेपर तो आपके पास जमीन पर भी होता है तो आप उंगली रख देते हैं। ये उसी का नतीजा है कि संभल में चौकी बनेगी तो आप कहेंगे हमारी है, और अगर जो है प्रयागराज में कुंभ होगा तो आप कहेंगे हमारी जमीन पे कर रहे हैं। अरे आपका जमीन क्या आपके खालाजान लेकर आए थे यहाँ पे? क्या मुगल अपने सर पे लेकर आए थे जमीन? क्या ये बता दे एक बार। अशोक जी 20 ये सरकार ने दी है मुझे। अरे रुकिए सर, रुकिए सर, ये देश वक्फ बोर्ड का नहीं है, ये देश वक्फ बोर्ड का नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए मौलाना साजिद रशीदी। ये देश वक्फ बोर्ड का नहीं है कि जहां आप उंगली रख देंगे वो आपका हो जाएगा। बोलिए, मैं ये कह रहा हूं कि मौलाना के खिलाफ एक्शन हो। मौलाना ने जो बयान दिया ये सिर्फ जो है ये बीमारी है। बीमारी की जड़ क्या है? बीमारी की जड़ वो कानून है जो वक्फ बोर्ड को असीमित ताकत देता है, और उस कानून के पीछे जो यहां मौलाना साजिद रशीदी बैठे हैं वो भी उस कानून को बदलने को तैयार नहीं है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी भी तैयार नहीं है, और मोहम्मद आजम भी बदलने को तैयार नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी भी बदलने को तैयार नहीं है, ममता बनर्जी बदलने को तैयार नहीं है, राहुल गांधी बदलने को तैयार नहीं है, सोनिया गांधी बदलने को तैयार नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे बदलने को तैयार नहीं है, अखिलेश यादव बदलने को तैयार नहीं है, और सारा का सारा खेल यहीं पर। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, यदि चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। और दोस्तों वीडियो में आज आप लोगों ने देखा कि वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी ने आज जो जिस तरह की जो गंदी राजनीति करने वाले लोगों को बहुत अच्छे से धो दिया है। सेकुलर की जो राजनीति करते हैं जो, और इस तरह से जो है वक्फ बोर्ड का खुला समर्थन करते हैं, मौलाना जो जिस तरह से जो गलत सैल बयान दे रहे हैं सनातन के विरुद्ध, उसका भी जो है ये लोग अखिलेश यादव जैसे लोग जो है समर्थन कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि उसका जो विरोध इन्होंने अभी तक नहीं किया है। और दोस्तों जो मौलाना साहबुद्दीन करके जो है यूपी का मौलाना है, उसने जो बातें कही हैं कि वक्फ की ज़मीन पर जो है कुंभ मेला आयोजित हो रहा है, तो दोस्तों इसको लेकर जो है सरकार को भी जो है कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो है झूठी अफवाह फैला रहा है और जो कुंभ मेला है उसको बदनाम करने की साजिश कर रहा है। दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।